आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि आप और हम साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक और दिन दिया आपने पिता कि हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस पूरी मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे मधुरतम नाम से मांगते हैं, आमीन। की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी दी कुर्बानी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, जाता रहूं तेरी बंदगी। देता है हर पल साथ मेरा, गाता रहूं मैं तेरी बंदगी में। तू है यहोवा बाप मेरा, गाता रहूं मैं तेरी बंदगी। तू है यहोवा बाप मेरा, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। सकता हूँ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा यीशु, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने रचाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, सब कुछ तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया,
के बाद बदला जान जाए तो जाए मेरी, मैं करूँगा आराधना तेरी, जान जाए तो जाए मेरी, मैं करूँगा आराधना तेरी। यीशु जीना तू सिखा दिया, ऐ हमदम साथिया, जीना तू सिखा दिया, ऐ हमदम साथिया। वो तेरा नूर था जो कभी ना रुका, वो तेरा प्यार था जो कभी ना बदला, वो तेरा नूर था जो कभी ना रुका, वो तेरा प्यार था जो कभी ना बदला। आशाएं तुझसे थी, तुझ में मिली है राह, तुझे पाने के बाद ना भटका। आशाएं तुझसे थी, तुझ में मिली है राह, तुझे पाने के बाद ना भटका। हाथ उठाऊंगा तेरे लिए, सिर झुकाऊंगा तेरे लिए, हाथ उठाऊंगा तेरे लिए, सिर झुकाऊंगा तेरे लिए। यीशु जीना तू सिखा दिया, ऐ हमदम साथिया, जीना तू सिखा दिया, ऐ हमदम साथिया, जीना तू सिखा दिया, ऐ हमदम साथिया। परमेश्वर का अति पवित्र नाम का महिमा हो। आज एक सुंदर खूबसूरत दिन परमेश्वर ने हमें दिया। पिछले सप्ताह पूरा प्रभु हमें संभाला, खतरों से, बीमारी से, बहुत सारे अंधकार का शक्ति चारों तरफ काम कर रहा है और बहुत सारे निराशा जीवन में काम कर रहा है। बहुत सारे लोग पीड़ित होकर के संसार में हताश होकर के, निराश होकर के चल रहा है। उस समय प्रभु अपने भक्तों को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखा है। यद्यपि हम भी उसी दुनिया में है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्यशाली हाथ हमें संभालते जा रहे हैं। उस बात के लिए भी प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। छोटे से प्रार्थना के साथ इस वचन का अध्ययन हम शुरू करेंगे। सारे लोग आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद, तेरे अद्भुत सामर्थ्यशाली उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ।
आज बहुत अच्छा आराधना में दिया प्रभु जी। आराधना में तेरे प्रशंस, तेरे अभिषेक हम महसूस किया। तेरे धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करता है। तेरे प्रभु जी, तेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए प्रभु, और इस वचन का अध्ययन करने के लिए मैं मदद करिए प्रभु जी। एक अच्छा भूमि में जो गिरा हुआ बिया का रूप में आज का वचन हमारे हृदय के अंतर्गत आने पाए प्रभु जी, और इस वचन 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाने वाला हो सके। सबको तेरे बलवंत लहूलुहान हाथ में समर्पण करता हूँ। आज का प्रोग्राम सबके जीवन में आशीषित, अनुग्रहित होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारे आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए पवित्र वचन के ओर हम लोग बढ़ेंगे। आज का थोड़ा से अध्ययन करने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय का 24, 25, 26 वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 24 वचन। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंगूर निकले और बालें निकली तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिया। इस पर गृहस्थी के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटने तक दोनों एक साथ बैठने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खतों में इकट्ठा करो। ठीक है, परमेश्वर का महिमा हो। इसके बाद एक और दृष्टांत बताया करके इस 24 वचन में जिक्र है। अब परमेश्वर का महिमा हो, यदि आप 13 वचन अध्याय पूरा पढ़ेंगे, इसके पहले जो बताया गया दृष्टांत क्या है उसमें वर्णन है। प्रभु का नाम की महिमा हो। एक बीज बोने वाला बीज बोते रहा और सड़क में जाते हुए बोते रहा। कुछ बिया बीज जाने अनजाने सड़क के किनारे गिरा, और कुछ आगे जाकर के झाड़ियों में गिरा। फिर तीसरी बिया पथरीली भूमि पर गिरा है, और कुछ अच्छे जमीन पर गिरा है करके भी वर्णन है। ये चारों अलग अलग स्वभाव का है। बीज बोने वाला जानबूझ करके जरूर ये तीनों जगह पर नहीं गिरा होगा, हाथ से गिर गया होगा। प्रभु का महिमा हो। लेकिन एक खेत के बारे में जिक्र है। वो खेत तैयार किया गया खेत, तैयार किया गया खेत। खेत तैयार करना इतने आसान काम नहीं है। हमारे बीच में अभी सुनने वाला भाई बहन, आप लोग भी काफ़ी लोग किसान हैं, खेती काम करते हैं, आपको पता है। जो बिया गिराने के पहले बहुत सारे प्रोसेस से होकर के जाना पड़ता है। वो खेत अच्छे से तैयार करना पड़ता है। तैयार होने के बाद बिया बोते हैं। तो खेत का तैयारी एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। खेत का तैयारी कठिन बात है। तो तैयार किया गया खेत में डाल दिया गया बिया के बारे में बताया, बाकी तीनों नष्ट हो गया। लेकिन इस बिया के बारे में बता रहे हैं, इसमें 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना फल लाया। हमारा हृदय, हमारा दिमाग खेत है। जो कुछ हम बोता है उसका काटनी एक दिन काटेंगे। परमेश्वर का महिमा हो। बाकी 3 प्रकार की स्वभाव का बिया गिर गया, लेकिन फलवंत नहीं हुआ। कुछ लोग उगा है, कुछ
बिया उगा है, लेकिन मिट्टी ना होने के नाते पथरीली जगह पर पड़ा है और वो खत्म हो गया। बहुत विश्वासी लोग वचन सुनने के समय में बहुत उत्साहित होता है, उत्साहित होकर के ग्रहण करता है और इस प्रकार की बातें बताते हैं, मर गया तो भी यीशु को नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी में कुछ भी हो यीशु को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसका जड़ सोर नीचे तक नहीं है। कुछ जगह पर जाएंगे वो रुक जाएंगे, उसके बाद वो जड़ जाने के लिए मौका नहीं मिलता है, वहाँ उधर ही खत्म हो जाता है। जो मालिक के जो जिस उद्देश्य के साथ बोया है वो पूरा नहीं हो पा रहे। बहुत सारे लोग इस प्रकार के विश्वासी लोग देखने के लिए मिलता है। कुछ लोग बोता है, बोने के बाद स्वीकार तो करता है, लेकिन कुछ समय के लिए, पल भर के लिए, क्योंकि सड़क के किनारे गिरा है, इस कारण से आकाश का पक्षियाँ आकर के उसको उठा करके लेके जाता है, वो भी समाप्त हो गया। कुछ स्वीकार तो करता है, लेकिन इस दुनिया का अभिलाषा, दुनिया का बातें, दुनियादारी उन्हें दबा करके भलावंत नहीं बनाता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन अच्छी भूमि पर गिराया हुआ बीज के बारे में जिक्र है। ये सारे यीशु मसीह बहुत अच्छे से बताया। अब उसके बाद दूसरा दृष्टांत की ओर यीशु मसीह बढ़ा रहा है और 24 वचन में इस प्रकार बताया, एक मनुष्य तैयार किया गया खेती में बिया डाल दिया, गेहूं का अच्छा दाना डाल दिया। अब डालने के बाद आपको सबको पता है समय लगेगा उगने के लिए, फलवंत होने के लिए समय लगता है। ये बोने के बाद इस व्यक्ति सोने के लिए गया रात में, उसी समय पर देख करके उस मनुष्य का शत्रु, लोगों का शत्रु आकर के जो बिया ऑलरेडी बोया है उसमें जंगली बिया भी बो दिया। ठीक है, कुछ अंधकार का शक्ति भी कार्य कर रहा है। विश्वासी लोग सतर्क रहने का समय आ गया। अभी इस समय बहुत सारे समय समझदार बनने का समय है। इस जमाना आप तो सही बिया आपके अंदर डाल दिया है, आपने पादरी साहब का मुंह से अच्छे वचन सुना है, लेकिन बीच में परमेश्वर का शत्रु, आपका शत्रु, उसमें कुछ जंगली बिया भी डाल देता है। शुरुआत में पहचानने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है ये जंगली पौधा कौन सा है, असली गेहूं का पौधा कौन सा है। बहुत ही मुश्किल होता है फर्क देखने, लेकिन अच्छा किसान समझते हैं, फर्क मालूम है। लेकिन यहां बताया कुछ समय के बाद मालूम हो गया दोनों बराबर उग गया, ऊपर आ गया। तब अंगूर निकला, उसमें से कलियाम निकला, तब पता चला ओहो हमारा गेहूं के साथ जंगली भी बीज है करके। अफसोस हो गया और गृहस्थ का दास लोग आकर के बताया, हे स्वामी हमें अनुमति दीजिए इस जंगली बीज को, जंगली पौधा को वो गेहूं से, अच्छा गेहूं से अलग करे, उखाड़ करके उसको फेंक दे। लेकिन स्वामी ने बताया अब ऐसा ना करो, समय बहुत बीत गया। यदि आप जंगली पौधा को उखाड़ने के लिए वो कोशिश में, अच्छा गेहूं का पौधा भी साथ में उखड़ जाएगा। इसलिए तब तक इंतजार करते रहो जब तक काटनी नहीं आए। काटने के समय में जंगली पौधा को अलग करो, बटोर दो, बंडल बंडल बनाओ, और उसके बाद मेरे खेत का, मेरे धान, मेरे गेहूं को बटोर करके और अलग रख दो करके बताया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसमें से हम क्या समझता है, क्या सीखता है? इसमें से एक बात सीखता है कि एक कार्य हुआ है, उस कार्य के बाद एक विपरीत कार्य भी हुआ है। अच्छे भले काम हुआ है, अच्छे काम हुआ, साथ में एक विपरीत काम भी उसके साथ में होता है। आप कोई भी अच्छे काम करेंगे भाइयों बहनों, याद रखना साथ में उसका विपरीत में एक और काम हो रहा है। एक रात, एक दिन है
उसकी एक रात भी है। सच्चाई है, साथ में झूठ भी है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए, समझना चाहिए झूठ कौन है, सच कौन है, उजियाला क्या है, अंधकार क्या है। सबसे पहले विश्वासी लोग उसका फर्क मालूम करना चाहिए। परमेश्वर का महिमा हो। इस व्यक्ति तब तक ये शत्रु काम नहीं किया जब तक थे खेत में, लेकिन खेत छोड़ दिया, सोने लगा, रात हो गया, कोई देखने वाला नहीं था, तब शत्रु का काम उधर है। अब आत्मिक निंद में मैं और आप चले गया तो संभव है हमारा शत्रु, परमेश्वर का शत्रु, दुष्ट शैतान आकर के कुछ बोएंगे। मैं और आप सोएंगे, शैतान बोएंगे, और हम सतर्क होने का समय ये है। प्रभु का महिमा हो। आप अकेले नहीं, अपने आप नहीं, आपके घर का लोगों को भी आपको रखवाली करना होगा। आपको परमेश्वर ने बाल बच्चे दिया, बाल बच्चे को भी आपको रखवाली करना पड़ेगा, अन्यथा आपने अच्छा बिया बोया है आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के दिमाग में बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे वचन बोया, अब अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके चर्च में लेके आया, लेकिन इस समय बच्चे थोड़ा जवान हो गया, बाहर जाने के मौका आया, कहीं कोई इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, आईआईटी पढ़ने के लिए, एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए बाहर जाता है, तब संभावना है जंगली बिया आपके बच्चे के अंदर बोने के लिए। आप सतर्क रहना, बच्चों के लिए प्रार्थना करना, बच्चों के लिए उपवास करना, बच्चों को हमेशा वचन से सिखाना, बच्चों को बताना क्या आज प्रार्थना किया है, क्या बाइबल पढ़ा है, क्या चर्च में गया है, क्या चर्च में पास्टर के साथ अच्छा संबंध है, क्या आराधना किया, क्या तुमको जो पॉकेट मनी मिलता है उसमें से क्या तुम दशमांश दिया है पास्टर साहब को। इस प्रकार का याद रखना जरूरी है। विशेष करके पास्टर्स, मेरे साथ काम करने वाला सेवक लोग, आपके लिए भी एक चेतावनी है। क्या आप अपने विश्वासी को पूरा देखभाल करते हो? आप फोन से संपर्क करते हो? कुछ लोग चर्च में से बाहर गए हैं, कुछ लोग बाहर गए हुए हैं पेंटिंग के लिए, लकड़ी का काम करने के लिए, होटल का काम करने के लिए। क्या आप उससे फोन के द्वारा संपर्क करते हैं? भाई साहब आप कैसे हैं, विश्वास में स्थिर हैं? क्या आप प्रार्थना करते हो? क्या कोई चर्च आसपास में चर्च में आप जाते हो? एक बार आपका पास्टर साहब से हमसे बात कराइए। क्या प्रभु भोज में आप शामिल हो रहे हो? क्या आपका दशमांश आप क्या उधर चर्च में पास्टर को देते हो? इसी प्रकार आप बात करना है। आपके हाथ में सौंपा गया भेंट आप अच्छे से संभालना है, खुद को संभालना है, साथ में हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को भी संभालना बहुत जरूरी है। एक छोटे से उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं इस जंगली बिया के बारे में। आइए मेरे साथ निकालेंगे, जिक्र है प्रकाशित वाक्य में एक वचन, 2 अध्याय का 14 वचन में इस प्रकार जिक्र है, पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। कलीसिया के लिए बताया गया एक कमी का बता रहा है, एक कमी बता रहा है, यूहन्ना को बता रहा है। इस कलीसिया 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया को बताया कमी है। क्या है? क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम का शिक्षा को मानते हैं। बिलाम का कौन सा शिक्षा है? बिलाम के शिक्षा को मानते हैं। आगे, जिसने बाला को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई मूर्तियों को चढ़ाई हुआ वस्तुओं को खाए और व्यभिचार करे। ये 2 बात बिया बोया है। अब ध्यान सुनिएगा, आप विश्वासी लोग, पुराना विश्वासी लोग, उसका कहानी आपको मालूम है। कई बार इस पुलपिट से आपको
आपके सामने प्रचार भी किया है। तो इस समय आप समझदार बनना है। इसका कहानी आपको मिलेगा गिनती का किताब, गिनती की किताब 24 अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे। सारे बातें पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रचार करने के लिए भी समय नहीं, कुछ जरूरी बातें आपके सामने रख करके आपके लिए प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। तो 24 अध्याय निकालेंगे, उसका 25 वचन पढ़ेंगे। तब बिलाम चल गया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। छोटी सी वचन है, पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूंगा। परमेश्वर का लोगों के खिलाफ में श्राप देने के लिए रिश्वत देकर के लेके आया बिलाम को बालाक राजा है। अब ये राजा मोआब करके जगह है, उसके आगे वहां का राजा है। ये आकर के तंबू में वास करता है। इस्राएल लोग तंबू, छावनी के अंदर तंबू बना करके रहता है। लेकिन एक बात बालाक के कान में सुनने के लिए मिला, जहां कहीं इस्राएल जाएंगे वहां कब्जा करके जाएंगे। और इतिहास, पुराना इतिहास पूरा बालाक को मालूम है, जहां से होकर के इस्राएल जाएंगे उस पूरा जगह इलाका इस्राएल अपना कब्जे में रखेंगे। डर गया, राजा को बहुत डर आया। और इसके पहले लाल समुद्र को 2 पार हो गया और बहुत सारे बातें इस्राएल के बारे में सुनने के लिए मिला। तो बालाक राजा के अंदर डर भय पैदा हुआ। बालाक ने मन में निर्णय लिया, इनसे तलवार से, भाला से मार करके खदेड़ नहीं सकता है। ये जहां कहीं जाएंगे समाप्त कर देंगे उस जगह। तो ये एक प्लान बनाया, चलिए कोई अच्छा श्राप देने वाला, कूसने वाला किसी को बुला करके इस्राएल के विरोध में कूसेंगे, श्राप देंगे, ऐसे ही वो नाश हो जाएंगे। इस कुतंत्र अपना दिल में रख करके बिलाम को बुलाया। बिलाम परमेश्वर का एक भक्त व्यक्ति, एक भविष्यवक्ता था। बिलाम को क्या किया, पैसा रिश्वत दे करके कोशिश किया। लेकिन बिलाम ने बताया, जब परमेश्वर जिसको नहीं कूसा है, परमेश्वर ने जिसको नहीं श्राप दिया है, हम कौन होता है उसे श्राप देने के लिए। इससे बिल्कुल कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यदि आप 23 का 23 पढ़ेंगे, गिनती का अध्याय पढ़ना नहीं, 23 अध्याय का 23 पढ़ेंगे, इस्राएल के ऊपर कोई भी मंत्र तंत्र जादू नहीं चलेगा करके परमेश्वर का वचन बता रहा है। तो इस बात को बालाक को बताया, तुम अनावश्यक इस्राएल के पीछे पड़ा है, कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान है करके बताया। क्योंकि वचन में लिखा है, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे कूसेगा मैं उसे कूसूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। इस प्रकार अब्राहम को वायदा किया करके बताया बालाक को। लेकिन बालाक मानने वाला नहीं था। लास्ट में हर एक जगह पर 7 जगह पर लेके गया। 7 जगह पर इस्राएल को श्राप देने वाले जगह पर बिलाम आशीष दिया। तो बड़े गुस्सा में आ गया। बालाक ने बताया, तुम श्राप भी नहीं देना, आशीष भी नहीं देना, मैं तुझे इसलिए रिश्वत दिया है इस्राएल के खिलाफ में श्राप देने के लिए, ताकि वो मिट जाए। लेकिन तू क्या कर रहा है, तू हमसे रिश्वत लेकर के क्या कर रहा है, तुम इस्राएल को श्राप देने वाले इस्राएल को तुम आशीष दे रहा है। अब एक काम करो, बड़ी गुस्सा में आ गया, जलजलाहट में आया, बताया तुम ना आशीष दो ना श्राप दो, हट जाओ यहां से। अब जाकर के बालाक के पास एक उपदेश दे रहा है। बालाक ने बिलाम से पूछा, आकर मुझे बता दीजिए कैसे इस्राएल श्रापित हो जाएंगे, श्राप कैसे लगेंगे। तो बताया, इस्राएल जब तक परमेश्वर का आज्ञा का अनुसार चलता है, परमेश्वर मूसा के द्वारा दिया गया विधि और नियम के अनुसार चलता है, 10 आज्ञा का पीछे चलने वाला इस्राएल के ऊपर कोई भी अभिशाप श्राप उनको लगेगा नहीं। बताया क्या करना है। तो बोला, इस मूसा ने दिया गया आज्ञा को उल्लंघन करवाना है। तो बालाक सोचा क्या करेंगे। 2 उपदेश देकर के चले गया। एक उपदेश ही है, मूर्तियों को सामने रखा हुआ चीज को खिलाना पड़ेगा। मूर्त को सौंपा गया कोई चीज खिलाओ। दूसरी बात है, मोआब में बहुत लड़कियां हैं, खूबसूरत लड़कियों को दे दो, वहां व्यभिचार करने के लिए अवसर बना दो। इस्राएल के लोग व्यभिचार करेंगे
तब क्या करेगा? परमेश्वर का क्रोध आएगा, परमेश्वर का रहम हट जाएगा, तब जो आने वाला अभिशाप श्राप जो श्राप देंगे वो लगेगा। भाइयों बहनों, सतर्क रहना। कुछ लोग मेरे पास आकर के बताते हैं, भैया जी किसी ने श्राप दे दिया, वो हमारे ऊपर लग रहा है। कोई अभिशाप श्राप बाप दादों से लेकर के आ रहा है, मेरे ऊपर भी, मेरे बच्चे के ऊपर भी है। कुछ लोग ये बताता है, कोई तंत्र किया मेरे ऊपर, मंत्र जादू ओजा सोका किया, सोकैती किया, अब हमारे बच्चे हम परेशान है, रात में नींद नहीं लगता है, सब गड़बड़ हो रहा है, घर के अंदर कुछ अजीब का स्थिति हो रहा है। तो मैं उसको कायदे से बुला करके समय निकाल करके उनको ये उपदेश देता है, भाई तुम परमेश्वर का रास्ता छोड़ करके कहीं चले गया, परमेश्वर का लोगों का रिश्ता तोड़ दिया, परमेश्वर के पास आकर के उपासना आराधना करने वाला बात को तूने छोड़ दिया। और उसके बाद वो बात मानता है, उपवास करता है, रोते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करता है, उसके बाद उसका जीवन आशीषित हो जाता है। हर एक भाई बहन के लिए ये सतर्क के विषय है। लेकिन याद रखिए, मेरा सब्जेक्ट कुछ और है। इस व्यक्ति बिलेआम कभी भी इस्राएल का कैंप के अंदर नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, कैंप के अंदर आकर के किसी को भी इस प्रकार का उपदेश नहीं दिया। लेकिन एक बात हो गया, वचन पढ़ने के समय में बहुत अच्छे से बताया, उसके पास से होकर के गया। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं, पास में से होकर के गया। उसका प्रभाव इतना भयानक हो गया। इसलिए कोई जरूरी नहीं है फिल्म थिएटर में जाके बैठेंगे तभी पाप करेंगे, शराब का भट्टी के अंदर जाके बैठ करके शराब पिएंगे तभी तो पाप होगा। कुछ प्रेजेंस, कुछ उपस्थिति से, किसी किसी के उपस्थिति से भी उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। इसलिए भजन संगीता 1 में बताया, दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलना, न पापियों का मंडली में, न पापियों का मार्ग में, न ठट्ठा करने वाले का मंडली में बैठना। इतना है, काफी है, पाप करने की जरूरत नहीं। दुष्टों का युक्ति, चलाने वाले एक युक्ति चलाने वाले एक मार्ग होता है, दुष्ट खड़ा होने वाले एक जगह होता है, पापी खड़ा होने वाला जगह होता है, हालेलुया, टट्टा करने वाला, बैठने वाला मंडली होता है। आप ज्यादा बड़ी पाप करने की जरूरत नहीं, व्यभिचार करने की जरूरत नहीं, डकैती करने की जरूरत नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। उसी जगह पर बैठने से भी प्रभाव पड़ेगा। आपका संगति किसके साथ है समझना। आप संगति किसके साथ है, आपके बच्चे का दोस्त कौन है समझ लीजिए। आप बीच बीच में फोन करके पूछिए, तुम्हारा दोस्त से मुझे बात कराइए, उनका भाषा, उनका स्वर, उनके बातें समझ करके आपको मालूम हो जाएगा ये आत्मिक व्यक्ति है कि नहीं। आत्मिक व्यक्ति नहीं है तो संभावना है आपके बच्चे को एक दिन वो खराब कर देगा। आज मैं YouTube में देख रहा था, एक फल, बहुत खूबसूरत एक फल है, नाशपाती का एक फल मैंने देखा। वो फल के पास उसके सटे हुए और एक फल देखा। वो सटे हुए फल एकदम सड़ गया फल है, काफी दिनों से सड़ गया फल। ये बढ़िया वाले के साथ रहते रहते वो देखने के लिए मिला है, वो बढ़िया वाला, अच्छा वाला नाशपाती भी धीरे 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 खराब होते अद्भुत। तो नीचे लिखा है संगति का प्रभाव। किसी ने लिखा है, फोटो खींच करके नीचे एक हेडलाइन दिया, संगति का प्रभाव। आज हमारे जीवन में स्वयं देखना है, मेरे साथ चलने वाला, मेरा साथी, मेरा एसोसिएट कौन है। भाई तुम चोर के साथ एसोसिएशन किया है, तुम भी एक दिन चोर हो जाएगा। तुम शराबियों के साथ तुम्हारा संगति है तो एक दिन तुम्हारे दुर्बल के समय होता है, तुम भी शराबी बनेगा। झूठ बोलने वाले के साथ हरदम तुम संगति रखा, एक दिन तुम भी झूठ बोलने वाला हो जाएगा। गाली देने वाले के साथ तुम्हारा संगति है तो समझ लीजिए तुम भी एक दिन तेरे मुंह से निकलेगा उसी गाली। इसलिए सावधान से दोस्त को पकड़ना है। तुम्हारे दोस्त को बहुत बुद्धि से चुना है, तुम्हारे साथ चलने वाला कौन है करके अच्छे से समझना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहां मैं बता रहा हूं, वहां से नहीं गया, तो फिर से एक बार 24 वचन पढ़ेंगे, 25 वचन पढ़ेंगे। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया। ठीक है, बिलाम चल दिया। कहां से चल दिया? वो कैंप का पास से होकर के चल गया। बिलाम अभी तक निरीक्षण कर रहा था, पहाड़ के ऊपर से नीचे दिख रहा था। तो बिलाम ने इस प्रकार बताया,
कौन श्राप देंगे? परमेश्वर आशीष दिया गया लोग है, कौन इसको श्राप दे सकता है? परमेश्वर का आशीषित लोग है करके बताया हुआ, दूर से देखा हुआ बिलाम उस पास से होकर के गया, उसका प्रभाव मिल गया। आगे, और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपने मार्ग लिया। बालाक भी अपने मार्ग लिया। परमेश्वर का महिमा हो। हमारे उधर एक पौधा है, यहाँ हम नहीं देखा, केरल में है, हर एक खेत में है। वो बोने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाता है। उसमें ऐसे होता है, फूल आएगा, बहुत बढ़िया है, फूल के बाद जो फल आता है बहुत खतरनाक है। उसमें काटी जैसे दिखाई देता है, कांटा जैसे दिखाई देता है फल के पास में हम लोग जाएंगे, कुछ नहीं करना, कपड़ा, कोई भी कपड़ा पहन करके जाएंगे, कपड़े में वो लग जाता है, बहुत तकलीफ होता है। वो एक बार लग गया तो पूरा खुजली आएगा और निकालना बहुत कष्ट होगा। तो कहीं भी जाएंगे बहुत संभाल करके जाना पड़ेगा। खेत में भी, सड़क के किनारे सब वो पौधा है। इधर नॉर्थ इंडिया में हम नहीं देखा, केरल में देखा है कि उस पौधा क्या करता है पता है? कैसे ये फैलता है बता देंगे। ये बहुत ज़्यादा जंगली कुत्ता होता है, इधर उधर घूमने वाला स्ट्रीट डॉग होता है। वो डॉग क्या करता है, इसके बीच में से, खेत में से इधर उधर भागेगा। ये कुत्ता का फर में, रोम में, बाल में ये पूरा भर जाता है। भरने के बाद उसको भी छू रहा है ना। उसके बाद कहीं खेत में जाकर या किनारे जाकर के ये एक बार क्या करता है, अपने शरीर को हिला देता है, हिल करके इसको हटाने के लिए प्रयास करता है। अब जहां कहीं गिरा है, मट्टी चाहिए, खाद नहीं चाहिए, उसके लिए कोई पानी नहीं चाहिए, जहां गिरा है वहां से उगना शुरू करेंगे और वहां भी इसका पौधा हो जाता है। उसके लिए स्पेशल कोई बोने की जरूरत नहीं, कोई बोता भी नहीं है। लेकिन इस प्रकार के पौधा है केरल में, लगभग ऐसे ही है। इससे प्रभाव होता है, टच करके जाएंगे वहां अपना काम करेंगे। वैसे ही हुआ इधर। बिलाम डायरेक्ट जाकर के बोया नहीं, बालाक को बताया, बालाक ने सारे काम कर दिया और इस्राएल के ऊपर भयानक बात हो गया करके। थोड़ा से आगे पढ़ेंगे 25 का, थोड़ा से आगे पढ़ते जाइए। इस्राएली शित्ती में रहते थे। हाँ, और वे लोग मोवाबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। मोवाबी लड़कियों के साथ राजा ने ऐसा काम कर दिया। मोवाबी लड़कियों के साथ क्या किया? कुकर्म करने लगे। करते रहे। आगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। देवताओं को दंडवत किया। देखिए ये टीचिंग कौन किया है बताइए? 4 दिन का सेमिनार नहीं किया है। बिलहाम आकर के 4 दिन का ट्रेनिंग, 4 दिन का क्लास नहीं किया इस्राएल को। ये ट्रेनिंग कहां से मिला? कहीं से नहीं, लेकिन सीधे मूसा का नियम के अनुसार चलने वाला इस्राएल के ऊपर ये विपत्ति कैसे आया? भयानक है। उसके अंदर व्यभिचार आया, पूरे कैंप के अंदर व्यभिचार, पूरे कैंप के अंदर अन्य देवी देवता का पूजा शुरू किया, चढ़ाया हुआ चीज खाना शुरू किया। परमेश्वर का भयानक क्रोध उतरा, बहुत सारे लोग, हजारों लोग मर गिरा, परमेश्वर का क्रोध का पात्र बन गया। और थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। यो इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। बाल देवताओं को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर फटक उठा। आगे, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे। हाँ, जिससे मेरा फटका हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। हाँ। तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें खाद करो। देखिए बहुत भयानक रीति से हत्या हो गया और पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। एक बात मैं बता करके जा रहा हूं, इतना ज्यादा भयानक रीति से लोग मर रहा है, भयानक प्लेग हो गया, लोग मरते गया। तब पुरोहित फिनहास ने एक निर्णय लिया। फिनहास अपने हाथ में एक बड़ा भाला ले लिया। वो भाला लेकर के देखा, एक मोवाबी स्त्री के साथ एक इस्राएली पुरुष
तंबू के अंदर पाप करने के लिए जा रहा है। सारे लोगों के सामने, सबके सामने निडर से, ना हालेलुया, कोई भी लज्जा नहीं है, सीधे तंबू के अंदर जाते हुए देखा फिनेहास ने बहुत बड़ा फाला हाथ में जाकर के दोनों पाप करने के समय में अंदर जाकर के दोनों को ऐसे ही मारा, भाला से मारा। ये भाला आर पार हो गया, खत्म हो गया। तब परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया करके पुराना नियम में गिनती के पुस्तक में लिखा है। तब जाकर के परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। कोई ना कोई ये जजमेंट किया है। ये पुराना नियम का बात है, लेकिन नया नियम में भी ध्यान देना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आप ये शैतान, अंधकार का शक्ति बहुत सारे लोगों के अंदर क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है। आजकल का खेत क्या है भाई बहनों? खेत क्या है? हमारा दिमाग है खेत, हमारा दिल है खेत। रात रात में बच्चे मोबाइल के साथ खेल रहा है, और मुझे मोबाइल के जरिए बहुत सारे बातें होता है। कुछ प्रकट रूप से कोई गलत दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है। कुछ चैटिंग कर रहा है, कुछ लोगों से संपर्क कर रहा है, कुछ बात में टिप्पणी दे रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, कुछ बात में टिप्पणी दे रहा है। तो इसमें क्या गलत होता है टिप्पणी देने में? कोई स्टेटमेंट बताया, उसके नीचे नीचे लिखते आ रहा है, और कुछ कड़वाहट की बातें लिख रहा है, कड़वाहट, कोई विरोध की बातें लिख रहा है। और क्या कर रहा है पता है? रात में, रात का मतलब क्या है मालूम है? ये रात में शत्रु का फेस दिखाई नहीं देता है। शत्रु शैतान का फेस, लोगों को शत्रु करके केवल बाइबल बताते हैं, शत्रु का चेहरा रात में दिखाई नहीं देता है। रूप के बगैर आता है, दिल में आता है। टाइप करेंगे, क्या करेंगे? नफरत की बातें टाइप करेंगे, किसी किसी के विरोध में टाइप करेंगे। आपको मालूम है आज धर्म का विरोध में, धर्म का बात में आपस में टेंशन चल रहा है। धर्म के बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ दूसरे धर्म के लिखेंगे, लिखते 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 समाज के अंदर पूरा बुराई, एकदम नफरत फैला रहा है। ये देखने के लिए मिलता है आजकल। और पता करेंगे ये किसने लिखा है, किसने लिखेंगे, देखेंगे नहीं मालूम। फेक आईडी से, फेक आईडी बना करके किसी किसी का नाम लिख करके XYZ, नाम नहीं पता, लेकिन एक नफरत का बिया डाल दिया, क्रोध के बातें डाल दिया, कड़वाहट के बारे डाल दिया। नाम देखेंगे किसने लिखा, उधर देखेगा XYZ, कोई किसी का नाम है। फेक आईडी बना करके इस प्रकार समाज को खत्म करने के लिए, आत्मिक बच्चे आप लोग सदर करना, आपका बाल बच्चे के ऊपर देखिए आप क्या कर रहा है, आपका बच्चे क्या कर रहा है। ये सब दिमाग में बो रहा है, हृदय के अंदर बो रहा है, सतर्क रहिए। इसलिए पत्रस ने इस प्रकार बताया। पत्रस ने क्या बताया? पहला पत्रस निकालेंगे 5 अध्याय का 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, अब जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान, गर्जने वाला शेर के समान इस खोज में रहता है इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाऊं। बड़े बड़े पास्टर लोगों का बच्चे, बड़े बड़े बिशप का बच्चे आज शैतान का हाथ का शस्त्र बन गया है। भाइयों बहनों सतर्क रहिए। किसको फाड़काऊं, किसको फाड़काऊं, आप सतर्क रहना है। समाज में बहुत सारे ऐसे बातें चल रहा है, उस बात में फंसना नहीं। आपको जो सही बिया, सही बीज ये पुलपिट से मिला है, आप 5 साल का विश्वासी है, 10 साल का विश्वासी है, अब चर्च में बराबर आ रहा है, बराबर आपका हृदय के अंदर बोया जाता है, लेकिन चर्च में से दूर रहने से, आत्मिक संगति से, आत्मिक लोगों का संगति दूर हटने से आपके अंदर संभावना है शत्रु, मनुष्य का शत्रु आपके अंदर कुछ बोएंगे। जो पहले बोया गया बिया दबा देंगे भाई बहनों, दबा देंगे, और आपको वहां से बचने के लिए मुश्किल होगा। इसलिए आज निर्णय लीजिए। आगे वचन पढ़ेंगे, आगे वचन।
विश्वास में दृढ़ होकर इसलिए विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना, शत्रु का सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सही रहे। ठीक है, ऐसे ही दुख सही लिया। तुम्हारा हालेलुया भाई जो परमेश्वर के पास पहुंच गया, तुम्हारा सीनियर, तुमसे पहले जो विश्वासी था, इस कठोर रास्ता से गया लेकिन परमेश्वर के पास वो पहुंच गया। इसलिए सतर्क रहो, जो दिया गया विश्वास में स्थिर रखो। अंधकार का शक्ति आकर के समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। शैतान को ना दीजिए अपने बाल बच्चे को। अपने जो बहुमूल्य विश्वास है, आपका विश्वास जो ताया हुआ सोने का बराबर है, ताया हुआ सोने का बराबर है, उसको नाश न करो। दृढ़ता के साथ संभालो, प्रार्थना में सचेत रहो, वचन पढ़ने में, आराधना करने में, उपवास करने में, परमेश्वर का वचन को बांटने में आगे बढ़ते जाओ। शैतान का अवसर ना दो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको बहुतायत के साथ आशीष करेंगे। आज का वचन थोड़ा सा सोच करके, समझ करके, पढ़ करके, ध्यान करके अध्ययन कर दीजिए। आगे प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर आपके पास आ रहा है, आपने दिया गया पवित्र सामर्थ्यशाली वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ना केवल सुनने वाला बल्कि इस वचन पर चलने वाला बनने के लिए हमें मदद करिए। जो वचन बोया गया प्रभु जी, 60 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। आशीष करिए। दूसरे को भी समझाने वाला, अपने बाल बच्चे को समझाने वाला होने के लिए मदद करिए प्रभु जी। सारे आदर महिमा प्रशंसा यीशु मसीह को देता हूँ, मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।